कलायत हल्का के गांव किठाना में चर्चित महिपाल हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम आप बेटे सहित 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा है कि कत्ल मानवता के प्रति जघन्य अपराध है। जब अपने ही संबंधी अपने ही किसी इंसान का कत्ल कर देते हैं तो यह और भी जघन्य बन जाता है। कैथल जिले का यह पहला ऐसा केस है जिसमें नाबालिग को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसलिए यह केस जिला अदालत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि करीब 3 साल पहले ज़मीनी विवाद को लेकर गांव किठाना में हुई किसान महिपाल की हत्या के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि दोषियों पर कोर्ट ने कुल 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिन दोषियों को सज़ा सुनाई गई है उनमें बलजीत, सुरेंद्र, सुनील दोनों सगे भाई हैं व ईश्वर उसका नाबालिग बेटा भी शामिल है। वारदात के समय ईश्वर के बेटे की उम्र 16 साल से ऊपर व 18 साल से कम होने के कारण उसे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के तहत सज़ा सुनाई गई है। इस लॉ के तहत उम्र कैद की सज़ा का यह पहला मामला है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुरजीत सिंह आर्य ने बताया है कि कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी की है कि कत्ल मानवता के प्रति जघन्य अपराध है। जब अपने ही संबंधी अपने ही किसी इंसान का कत्ल कर देते हैं तो यह और भी जघन्य बन जाता है। बता दें कि राजौंद थाना पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। कोर्ट में जब मामला विचाराधीन था, एक आरोपी रुल्दू ने आत्महत्या कर ली थी। किठाना गांव के खेतों की ज़मीन की अदला बदली को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। मृतक महिपाल के भाई सतपाल ने राजौंद थाना पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 9 मई 2018 की सुबह 7 बजे खेत में वह और उसके 4 भाई पानी लगा रहे थे। जिस ज़मीन पर पानी लगा रहे थे उसका करीब 5 साल पहले उनके परिवार के ही रुल्दू के साथ बंटवारा हुआ था। जब वे खेत में पानी दे रहे थे उस दौरान गांव से लाठियां गंडासी लेकर बलजीत, सुरेंद्र, सुनील, रुल्दू, बलिंद्र, ईश्वर और उसका बेटा खेत में पहुंच गए। इन लोगों ने मिलकर उन पर गंडासियों से हमला कर दिया। इस दौरान उसके भाई महिपाल को पीछे से सिर में गंडासी मारी जिससे उसकी मौत हो गई। करीब 3 साल तक कोर्ट में चले इस मामले के बाद 2 दिन पहले 5 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिन्हें शुक्रवार को सज़ा सुनाई गई है। इस केस के अंदर जो कि किठाना के खेतों के अंदर एक हत्याकांड हुआ था और इसके अंदर जो है 4 जो दोषी थे वो मेजर थे और एक इसमें किशोर था, जिसको अब हम लेटेस्ट कानून के मुताबिक जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ बोलेंगे। उसके बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, कठोर कारावास दिया है और उसके साथ कुल 14,000 फाइन भी किया है। तो आम आदमी इस कन्फ्यूज़न में होता है कि भी एक बच्चे को, किशोर को क्या इतना कठोर कारावास दिया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि अब जो लेटेस्ट कानून है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, उसके तहत एक प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है कि जो बच्चा, वैसे तो 18 साल की उम्र से नीचे सभी बच्चे हैं, सभी जुवेनाइल हैं, और लेकिन जो 16 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच का जो बच्चा है वो अगर कोई हीनियस क्राइम करता है
जघन्य अपराध करता है तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो पहले एक इंक्वायरी करेगा, डिसाइड करेगा कि क्या इस बच्चे ने जो ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, हीनियस क्राइम किया है, क्या ये मेंटली, दिमागी रूप से और फिजिकली, शारीरिक रूप से इसको सारी बातों का पता था कि जो मैं अपराध कर रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे, और इसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस का भी सारा पता था। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ इसे पता था, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रोविज़न के तहत उस केस को जो है चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर कमिट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। और ये जो कोर्ट होती है वो एक सेशंस रैंक की कोर्ट होती है। तो उसके अंदर फिर जो है वो जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, जैसे इस केस में है, उसका मुकदमा उसी तरीके से चलेगा जैसे एक मेजर एक्यूज्ड के खिलाफ चलता है। हाँ, उसकी एक कंडीशन है कि अगर उसके साथ कुछ और भी दोषी हैं तो उनकी जजमेंट अलग अलग आएगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि उसको सज़ा कितनी हो सकती है, क्योंकि जब हमारी अमेंडमेंट ये नहीं आई थी तो उस टाइम क्या था, निर्भया कांड इस बात का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि हम बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं दे पाते थे। तो अब जो लेटेस्ट हमारा लॉ है उसके मुताबिक क्या है कि अगर वो कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको सिर्फ हम 2 सज़ाएँ नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? एक तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, यानी मृत्यु दंड नहीं दे सकते, और दूसरा उसको वो सज़ा नहीं दे सकते लाइफ इम्प्रिजन टिल नेचुरल डेथ, यानी कि जब तक जिएगा जेल में रहेगा वो सज़ा नहीं दे सकते। उसके अलावा उसको उसके किए अपराध के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है, जैसा कि इसके अंदर उसको लाइफ इम्प्रिजन दिया गया है। और अब इसमें जो ना CCL जो एक इसके अंदर किशोर है जिसको हम CCL बोलते हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसको एप्रोप्रिएट जैसा कि उसने जिस तरीके का हीनियस क्राइम किया था उसकी सज़ा जो है बिल्कुल सफिशेंट है।